बेटी बेटी उन ध्यान रखती हैं, बेटी उन ध्यान नहीं रखते हो, दारू पी के गली बकते और जान से मरने की धमकी देते हैं कि हम तुमको फंसा देंगे। मोहन जब से आया है, जब से और विनाश के दिन आ गए। मोहन ने मोतू ने शिवराज ने हमारों की 600 पेंशन करी थी, वो भी नहीं मिल रही। तो हमारी कुछ सुनवाई नहीं करते, बस हमको हमारा आते घर तोड़ के चले जाते। वो भी धमकी दे के निकालता है कि तुम्हारा हो जाएगा, ऐसा करके निकाल देता है, फिर कुछ सुनता नहीं है। छुट्टियाँ चलती है, खुले आम लड़ाई झगड़े रात भर वहाँ पे पी के घूमते रहते हैं, रात भर लड़ाई झगड़े। प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट है, उसमें हमें बहुत बेवकूफ बनाया गया है। आए दिन पानी। इंदौर कलेक्ट्रेट ऑफिस, जहां लोग हर दिन समस्या लेकर आते हैं, इस उम्मीद से कि शायद यहां सुनवाई हो और दरवाजे पर दस्तक लगाते हैं। लेकिन इसी के साथ बतंगड़ की टीम भी जन सुनवाई में आती है, ये देखने के लिए कि वाकई जनता की बात सुनी जा रही है या हर रोज वो उम्मीद लेकर अपने घर को लौट जाते हैं एक दुख के साथ। तो चलिए आज के एपिसोड 4 को रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं जनता का दुख सुना जा रहा है या फिर लापरवाही बरती जा रही है। तो हम जन सुनवाई में पहला सवाल आपसे करेंगे कि आपको यहाँ क्या दिक्कत है और क्या आपकी दिक्कत ये है कि पत्नी भी हमारी अंधी, हाँ। वो हम भी अंधे, हमारे छोटे छोटे बच्चे। अब जो पहले दान धर्म मिलता था वो भी नहीं मिले, हम का कमाने जाएं, वो का खाने जाएं। अब देखो आए थे गाड़ी कैसी गली, अब जीनों पे से ढड़क के गिर गए। हम क्या करें, हम आए ना आंखें नहीं है। जब से जो अहिट्टा बैठो, जब से बिना हमारे शिवराज सिंह ने मकान भी दिया, तो हमें वो किस्त भी कैसे भरें। वही लेटर दे के आए कलेक्टर साहब को कि हमारी रजिस्ट्री कराओ और हमारी किस्त माफ करो, हम कैसे भरें, या फिर नौकरी दो हमको, हम का कमा के खाएं। तो नरेंद्र मोदी जी और मोहन यादव लगातार जनता के हित की बात करते, लगता है कि आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है इन सब? कोई अच्छा नहीं हो रहा हो। मोहन जब से आया है, जब से और विनाश के दिन आ गए। मोहन ने मोतू ने शिवराज ने हमारों की 600 पेंशन करी थी, वो भी नहीं मिल रही। हाँ, हम का खाएं अंधे, या तो अंधेरों में मोक्ष करो ना हमारी बात दुआ में। मोहन कबू में प्लेन गिरे, आज मंगल का दिन है, हनुमान की सोखा के गिरे को सत्यानाश हुई है, वो बोल देना उसको, हम नहीं डरे, वो मरे या हम मरे। हमारे मांधोरा बापा हम एक बकरा चढ़ा भेजे तो लौट के नहीं आए, दाग दो जे है। हम भी फिर बुंदेलखंड के ही रहने, हमें तो इंदौर में इंदिरा गांधी ने स्कूल बनाए थे, सो हम आए थे पढ़वे। तो हम ब्याह भी करा था, हनुमान जी ने 2 लड़का भी दे दिया छोटे छोटे। तो आपको क्या लगता है कि आपकी यहाँ जन सुनवाई होगी या फिर अभी आपको और भी कागजों में उलझाया जाएगा? अब हम देकर आए हैं, कलेक्टर साहब जो भी करें, हम अगले मंगल को फिर आएंगे। उन मंगल को नहीं आएंगे, हम बाद में ही मिलने आएंगे। मंगल को भीड़ तगड़ी रहती है। तो देखा आपने किस प्रकार से इनको शिकायतें हैं अभी भी कि इनकी सुनवाई नहीं हो रही है और ये लगातार नेत्र से हीन है यानी दिव्यांग है, और ऐसे में इनकी सुनवाई होनी चाहिए। तो आप लोग की क्या समस्या है? हमारे घर बार रहने का ठिकाना नहीं है दीदी। अगली बार भी हम राव में रहते थे 30-40 साल से। हमारा डोकरी भी 90 साल की होके मरी, वो भी वोट देती थी, उनका भी अभी नाम बोल रहा है। डोकरी का बहुत पुराना है ये, हमारे सब कागज भी है ये। तो हमारा कोई सुनता नहीं है, तो वो जगह हमारा कुछ सुनन दीदी। अब हम राव में जाते तो हमको उठा उठा फेंक देते, बार हमारा घर तोड़ देते, लेके जाते हैं और पूरी टपरी वपरी सब तोड़ तोड़ा के रख देते। बच्चे के और में कितने स्कूल है बच्चे की, हमारे बच्चे स्कूल में भी नहीं जा सकते। कहाँ जाएंगे हम, कहाँ भगते फिरेंगे, बच्चे को कैसे स्कूल पहुँचाएंगे। रेती मंडी में रहते हैं, वहाँ पे पूरा सामान लेके, तो वहाँ पे भी नहीं रहने देते हैं तो यहाँ पे जन सुनवाई में आप लोग कितने टाइम से आ रहे हैं? हम तो अभी बहुत पहले भी आए थे, पर हमारी सुनवाई नहीं करी तो हम नहीं आए। ऐसा ही सुनते तो है नहीं, अब तो वापिस आए अभी। क्या आश्वासन देते, क्या बोलते हैं, आपकी सुनवाई करेंगे? कुछ नहीं करी, हमको जगह जमीन तो कुछ भी नहीं चाहिए, हमको जगह जमीन चाहिए, हमको रहने का ठिकाना चाहिए। हम रहवासी 10 घर है, हमको कहाँ हमारी सुनवाई नहीं होती। क्या हमारे रहवासी इंदौर के है, हम इंदौर के रहते। लालबाग में रहते थे, लालबाग से हमको इधर टापरे जल गए ना, तो इधर से हटा दिए, तो हमको कुछ नहीं। राव में रही है, राव में भी कुछ नहीं करा। जब भी आया, जब भगाने का काम करा, फिर यहाँ रेती मंडी में रहते तो वहाँ पे भी नहीं रहने देते। तो लोग लगातार आप जहाँ भी रहने का प्रयास करते हैं तो आपको भगा दिया जाता है, तो आप चाहते हैं कि स्थायी मकान चले। हाँ, तो फिर हमारे भी थोड़ी बहुत सुनवाई करना चाहिए सर, ये सेठ लोग को। हमारे बच्चे आ जाए ना तो 16-16 साल के हो गए, 17-17 साल के हमारी उम्र में हमारे बच्चे इतने हो गए, तो हमारे दादी ससुर के कितने बच्चे बड़े हो गए। तो हमारी कुछ सुनवाई नहीं करते, बस हमको हमारा आते घर तोड़ के चले जाते। वो भी धमकी दे के निकालता है कि तुम्हारा हो जाएगा, ऐसा करके निकाल देता है, फिर कुछ सुनता नहीं है। आप सब इंदौर के ही हैं? हाँ, हम इंदौर के राव में रहते।
गुरुकुल स्कूल के बारे में बच्चे भी पढ़ते हैं। हमारे बच्चे बजाय रेती मंडी में भी रहते हैं तो हमारे बच्चे को स्कूल पहुंचाते हैं हम सरकारी स्कूल को वहाँ पे। मतलब आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन इन सब अव्यवस्था के कारण पढ़ा नहीं पाते। हाँ, और वो और हमारा आदमी है ना वो भी पढ़ाई लिखाई है गुरु स्कूल में कर रहे हैं। अब इनकी उम्र 40 साल की अभी भी, पर कोई हमारी सुनते हैं नहीं। मैडम जी क्या करें, हम किधर जावे? अब आते हैं हमारा घर बनाते तोड़ के चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ महिलाएं किस समस्या को लेकर आई है। क्या समस्या है आपकी? जो मकान प्रधानमंत्री आवास में हमें दिए गए थे वो मकान प्राइवेट दिए गए थे। हमें ये नहीं बताया गया था कि जिन लोगों को ये मकान हमें दिए गए थे तब ये नहीं बताया था कि जिन लोगों के टूटेंगे उन्हें भी यही मकान दिए जाएंगे। अच्छा। हाँ, और हमसे पूरा पैसा लिया गया है लोन का, और जो हमें दिए गए मकान में वहाँ पे हमें जो फैसिलिटी बताई गई थी वो नहीं दी गई है। क्या इस कारण क्या अव्यवस्थाएं हो रही हैं? व्यवस्था ये है कि वहाँ पे महीने में 4 बार पानी बंद हो जाता है, कभी नर्मदा लाइन फूट जाती है। तो यहाँ तक ये भी बताया गया था कि वहाँ बोरिंग दी जाएगी, उससे आपको पानी दिया जाएगा, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। इसके लिए हम मर्डर हो रहे हैं, नगर निगम हम गए थे। किस प्रकार से हो रहे हैं? जैसे जिन लोगों को ये सरकारी मल्टी वाले हैं, आए दिन कोई चक्कू निकाल लेता है, कोई छुरी निकाल लेता है, गाड़ियों में से पेट्रोल चोरी हो रहा है, हमारी खुद की कार का कांच फोड़ दिया गया है। और उसके बाद कोई जैसी हमें बताई गई थी वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, और हम चाहते हैं कि हमको वहाँ से अलग किया जाए। हमने पैसा दिया है, नहीं तो हमारा पैसा रिटर्न किया जाए। हमको जो सुविधाएं बताई गई थी नगर निगम के फ्लैट में प्रधानमंत्री आवास योजना के, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। वैसे हम वहाँ बिल्कुल सेफ नहीं है। वहाँ पे कल से कुछ हो जाता है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लोग कलेक्टर साहब से क्या मांगते हैं? कलेक्टर साहब से ये मांग कर रहे हैं कि जो हमको बताया गया था वैसा कीजिए आप, नहीं तो हमको वहाँ से हटाया जाए। परिसर है, शिवालिक परिसर है, वहाँ की भी मेजोरिटी बहुत अच्छी, लेकिन जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ की मेजोरिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वहाँ तो कैमरे ही नहीं है, कैमरे ही बंद है। तो कैमरे बंद है, सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड होने के बाद भी गाड़ियों से पेट्रोल चोरी हो रहा है, गाड़ियों का नुकसान। लोगों गुंडागर्दी के चक्कर में टीवी फोड़ देते हैं, चक्कू छुरा निकाल लेते हैं, पीकर दारू पीकर खूब दंगे करते हैं। वहाँ पर मुश्किल हो गया, लेडीज बैठ नहीं सकती, लेडीज आ नहीं सकती, जा नहीं सकती, तो फिर मतलब क्या? अभी 17 तारीख को हमारे ऑटो में से चोरी हो गए 6,000 रुपए, और दोनों साइड कैमरा भी लगे, फिर भी पता नहीं रहे। और गार्ड को बोलते हैं तो कहना अब क्या मालूम तुम्हारे इसमें से ही है क्या चोरी करने वाला, तो क्या हम लोग चोरी करते हैं? जो मेयर है पुष्यमित्र भार्गव जी, बाकी जो प्रशासनिक संभालते हैं जिम्मेदारी, क्या लगता है कि वो जो उम्मीदें देते हैं वो वाकई में साबित होती है सही? बोलते तो कुछ नहीं है, वहाँ पर होता कुछ नहीं। बोल आने का सब बोलते हैं लेकिन आता कोई नहीं है, कोई वहाँ पर खेल कवर नहीं देता। आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं? जी जी, मैं छोटे बच्चों हमने मेंटेनेंस की सुविधा हमको कुछ भी नहीं मिल रही है, और झूठ बोल के हमको फंसाया गया है। सबसे बड़ी बात सभी अच्छी फैमिली से लोग हैं वहाँ पे, सब अच्छे लोग, अच्छी जॉब करने वाले, अच्छी फैमिली से। अगर हमें ये चीजें पहले पता होती तो वहाँ कभी भी मकान नहीं लेते। अब हम कलेक्टर सर से चाहते हैं या तो आप हमको उन लोगों से अलग करिए, जो पैसा हमारा लोन है, बैंक का लोन हमने लिया है, या तो आप हमको गवर्नमेंट से वो पैसा दिलाया जाए। दीवारें इतनी कच्ची है, पूरा पानी टपक रहा है, सब कुछ खराब है वहाँ पे, घरों में पानी टपक रहा है, घरों में लेटरिन बाथरूम पूरी गंदी हो रही है। ठेकेदार को बोलने जाते हैं तो वो भी कुछ नहीं करता है, वो बोलता है कि हमारा काम खत्म हो गया। महिलाओं को लाडली बहना दी जा रही है के नाम से जो प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट है उसमें हमें बहुत बेवकूफ बनाया गया है। आए दिन पानी, कभी पाइप फूट रहा है, घरों में पूरा पानी आ रहा है, सीढ़न आ रही है, कुछ भी नहीं है जैसा हमको बताया गया। तो हम गैस का सिलेंडर 8 मंजिल पे इंसान कैसा चढ़ेगा, बुजुर्ग इंसान कैसा चढ़ेगा? जब नीचे से पानी भर के ले जाते सीढ़ियों पे से पैर फिसल के घुटने टूट रहे, क्या करेंगे बताओ? इतनी झूठ बोल के है, वो कैसे चढ़ेगी? उतर रही है, कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है, तो कैसे क्या होएगा? हमको सब बेवकूफ बनाया गया। हमें जो सुविधा बोला था देने का वो बिल्कुल भी दी नहीं गई। और भी महिलाओं से हम बात करेंगे। मैम, क्या दिक्कतें आ रही हैं इनसे? हमारे यहाँ कुछ भी पानी की दिक्कत है, विंडो नहीं लगा के दी है, विंडो भी नहीं लगा है, साफ सफाई कुछ भी नहीं है, गंदगी बहुत है। क्या लगता है कैलाश वर्गीय जो नगर विकास के लिए बात करते हैं, तो इस प्रकार से अगर नगर विकास होगा तो महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों के लिए क्या लगता है, क्या कुछ भी नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं। आए दिन लड़ाई होती है, आए दिन लड़ाई, छुरियाँ चलती है, खुले आम लड़ाई झगड़े, रात भर वहाँ पे पी के घूमते रहते हो, रात भर लड़ाई झगड़े डराते रहते कैसे? आगे में आप सब रह रही हैं? चोरी भी होती रहती है, गाड़ी उनमें से पेट्रोल चोरी हो जाता है, गाड़ी उनमें इतनी दिक्कत हो जाती है। कैमरे लगे पर कोई भी
गाड़ियों में, वहाँ पे ऐसे इंसान क्या लगता है ये सारी हरकतें किस तरह के लोग कर रहे हैं? अतिक्रमण वाले या कौन है? वो झुग्गी झोपड़ी वाले जो दिया है ना, वो लोग करते हैं। हम लोग प्राइवेट वाले, हम लोग ने खरीदा है वहाँ पे। दिया है तो किस हिसाब से दिया? प्राइवेट वालों को प्राइवेट वाले जैसे देना था ना, और सरकारी वालों को सरकारी वाले जैसे देना, पर प्राइवेट और उन्होंने सरकारी मिक्स कर दिया है। इसलिए वो लोग है ना रात दिन लड़ाई झगड़ा चोरी चाकू चलाते, इससे हमको वहाँ से हटाया जाए, हमको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। हमारे हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी कुछ भी हमको कुछ होता है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नगर निगम लेगा क्या? कल से कुछ भी होता है हमारी बच्चियों के साथ, हम लेडीजों के साथ, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? ये मकान जरूरतमंद लोगों तो लगातार आप देख रहे हैं किस प्रकार से विकास की बात हो रही है। हर घर जल योजना हो गई, आवास योजना हो गई, लेकिन महिलाएं आज सुरक्षा के लिए भटक रही हैं, उनके बच्चे असुरक्षित हैं और इस प्रकार से यहाँ सरकार की और प्रशासनिक व्यवस्था इंदौर में देखी जा रही है, जो लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अच्छा, आपके बेटे बहू आपको प्रताड़ित करते हैं? आपकी क्या समस्या है? बोलिए। आपके बेटे बहू आपको परेशान करते हैं? कहाँ रहते हैं आप? वृंदावन का लोग। अच्छा, आपके कितने बेटे हैं सर? दो बेटे 3 बेटी है। तो तीनों में से कोई आपको नहीं देख रहे हैं? बेटी उन ध्यान रखती हैं, बेटे उन ध्यान नहीं रखते, दारू पी के गली बकते और जान से मरने की धमकी देते हैं कि हम तुमको फंसा देंगे। उसमें घरेलू हिंसा में और दहेज हिंसा में। अच्छा, आपको दहेज हिंसा में फंसा देंगे, ऐसे आपको बेटे और आपकी बहू धमकी देते हैं? बहुएं ध्यान दे रही हैं आपकी? बहुएं सुनती हैं आपकी? दोनों बहुएं आपका ध्यान देती है? नहीं देती, अलग रहती है। एक मकान बना के उनको दे दिया, रहने का कचरे का बिल में भरूं, मकान का टैक्स में भरूं, पानी का बिल में भरूं, 1 रुपए की सहायता नहीं करते। हम दो ही मियाँ बीवी अपना कमाते अपना खाते हैं, उसके बावजूद भी पर लाइन में लगी। अच्छा, दोनों पति पत्नी को आपको परेशान करते हैं? हाँ। तो यहाँ जन सुनवाई के लिए कब से आ रहे हैं आप? आज पहली बार आए। तो आपको क्या लगता है कि क्या मांगे करेंगे? कलेक्टर साहब से अरदास करने के लिए आए कि हमारे को निराकरण करें और ऐसे कभी आगे कोई केस हो तो उसमें हमारे को सहायता मिले, है ना। तो पत्नी लगी हुई है लाइन में। किस क्षेत्र में रहते हैं आप इंदौर में? वृंदावन कॉलोनी मरी माता चौराहे के आगे। आपका नाम? पांडुरंग सीताराम प्रजापति। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसे ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।